तो दोस्तों आज हम बनाएंगे जीरा बिस्कुट घर पे बिल्कुल दुकान जैसा। तो इसके लिए मैंने जीरा 2 चम्मच और 1 चम्मच अजवाइन लिया है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ा देर रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल 2 मिनट इसे रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। तो अब 2 मिनट हो गए हैं रोस्ट होते हुए। इसे स्टोव को बंद कर देंगे। तो यह जीरा अजवाइन जो हमने रोस्ट किया है उसे पिस्टल ये ओखल में, छोटा ओखल ओखल है, इसमें हल्का सा इसे दरदरा कर लेंगे। पाउडर इसे नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करना है। तो दरदरा हमने इसे कर लिया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से घी डालेंगे, करीब 3 चम्मच। और फिर इसमें 4-5 चम्मच चीनी डालेंगे। फिर लीड को, ढक्कन को लगा देंगे। तो इस तरह से घी और चीनी का एक पेस्ट बना लिया है। तो अभी हमने एक बड़े बर्तन में आधा किलो मैदा लिया है और 200 ग्राम आटा लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। और इसके साथ ही आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा मिलाएंगे। और बिल्कुल आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। फिर ये जो हमने घी और चीनी का एक तैयार किया पेस्ट वो मिला देंगे। और फिर ये अजवाइन और जीरा का जो रोस्ट है
वो मिलाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने सभी चीज़ों को आपस में मिला दिया है, लेकिन अभी ये एक डॉब तैयार नहीं हो पाया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक डो बन जाए। तो थोड़े रिफाइंड और हल्का पानी की मदद से हमने एक कड़ा सा डो तैयार कर लिया है। इसे बिल्कुल हार्ड रखेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड रखेंगे। तो अब एक बड़े से टुकड़े को हम लेंगे और इस तरह से उसे बेलेंगे। तो इस तरह से हमने एक बड़ा सा चपाती सा बेल लिया है। अब उसके किनारे को इस तरह से कट करेंगे। अब इन हिस्सों को जो एक्स्ट्रा है उसे दोबारा हमें यूज करना है। अब बिस्कुट का जो शेप आप चाहते हैं वैसा काटेंगे। और इसे एक एल्युमिनियम फाइल पर रख देंगे। तो इसी तरह से सारे जो हमने तैयार किया डो उसका बिस्कुट बना लेंगे इस तरह से। और फिर मैं आपको इसमें दो तरीके से बिस्कुट बनाना सिखाऊंगा। एक है ओवन जो होता है तंदूर, गैस तंदूर, उस पे बनाएंगे कुछ बिस्कुट, और कुछ बिस्कुट हम कढ़ाई में भी बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों, तो ये है गैस तंदूर
इसे हमने बिल्कुल धीमी आंच पर गैस पर चढ़ा दिया है और ये गरम हो चुका है। अब जो बिस्कुट हमने तैयार किए हैं वो इस पर रखेंगे। और इसका ढक्कन लगा देंगे। अब इसे करीब 3 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे और बीच बीच में इसे पलटते भी रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये पका है या नहीं पका। जलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी हमें इसमें एक ज़रूरी कार्य और करना है। हमें ये कांटा चम्मच से सब में पिक कर देना है, थोड़ा बर्स्ट कर देना है। ये एक ज़रूरी स्टेप है, इसे करना ना भूलें। और अब हमें इसे पलट देना होगा। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गई, करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और इसे हमने पलट दिया था। और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस तंदूर पे आंच बिल्कुल धीमा रखना है। तो अब मैं आपको कढ़ाई में बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो बिस्कुट हमने बनाया है इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी देर आधा घंटा पंखे के नीचे रख देंगे, ठंडा होने देंगे। वैसे ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो कढ़ाई अब बिल्कुल धीमी आंच पर रखें, गर्म हो चुका है। और ये जो बिस्कुट हमने पकाने के लिए रखा है
इसमें डाल देंगे। इस तरह से रखेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। और एक तवा हमने गरम करके रखा है, इसे भी बीच में हमें रखना है। लेकिन फ़िलहाल इसे पकने देते हैं। इसी बीच इसमें हमें पोक करना है, पर्सिंग करनी है सब में। अभी हमें इसके दूसरे साइड में भी पकने के लिए एक गरम तवा रख देंगे। अभी इसे थोड़ा पलट देंगे। तो ये हमने बिस्कुट को पलट दिया है और वापस तवा रख देंगे दोनों तरफ पकने के लिए। तो करीब 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो अभी सिचुएशन देखते हैं। बीच बीच में से हमने पलट भी दिया था 1-2 बार। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे भी हम पंखे के नीचे आधा घंटा ठंडा होने देंगे, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। और ऐसे ही तरह तरह के व्यंजनों डिशेस की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका सपोर्ट बना रहे।